केंद्र सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिशों में जुटी हुई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि अफगानिस्तान से एक एक भारतीय को रेस्क्यू किया जाएगा, सुरक्षित निकाला जाएगा। एयर इंडिया ने इसके लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय वायुसेना के विमानों को भेजा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिए हैं कि अफगानिस्तान से हमारे जो नागरिक वापस आना चाहते हैं उनकी वापसी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। जो अफगानिस्तान में स्थिति उत्पन्न हुई उससे पिछले हफ्ते के पूर्व ही प्रधानमंत्री को हमारे नागरिकों के प्रति बड़ी चिंता लग रही थी और तभी उन्होंने आदेश किया था कि जो भी हमारे नागरिक वापस भारत आना चाहते हैं सुरक्षित वापस लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारा धर्म बनता है। और इसलिए पिछले गुरुवार से हम लोग एयर इंडिया के फ्लाइट से काबुल से सभी हमारे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का कार्य हमने प्रारंभ किया और ये फ्लाइट सुचारू रूप से रविवार तक चल रही थी। सोमवार को अफगानिस्तान ने अपने एयरपोर्ट के एयर स्पेस को नो टाइम के नोटिस के आधार पर बंद कर दिया और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सोमवार से वहां चल नहीं पाई। तब हमने सोचा कि वायुसेना के प्लेन्स को भेजेंगे। हरक्यूलिस वायुसेना का ग्लोब मास्टर काबुल से जामनगर लैंड किया। तो हमारा प्रयास है कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना छूटे जो वापस घर आना चाहता हो लेकिन साधन उत्पन्न न हो। कल के फ्लाइट में हमारे राजदूत भी वापस आए हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक एक व्यक्ति को हम घर वापस सुरक्षित लाएं। तालिबान कब्जे के 5 दिन यानी 120 घंटे, इन 5 दिनों में अफगानिस्तान की जनता दर्द से, दहशत से सिसक रही है, खौफ में सांसें ले रही है। लोग कोशिश यह कर रहे हैं कि तालिबान के इस नर्क से किसी भी तरह निकल भागे, लेकिन वो भागे कैसे? तालिबानी आतंकी शिकारियों की तरह अफगानिस्तान की सड़कों पर घूम रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान की आज की ये ताजा तस्वीर। काबुल पर तालिबानी कब्जे का आज 5वां दिन है, लेकिन अफगानिस्तान की राजधानी का सूरत हाल नहीं बदला है। ये अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके खोस्त की तस्वीर है। सड़क पर लोगों की भीड़ है और अंधाधुंध गोलियां चलने की आवाज आ रही है। सड़कों पर कुछ गाड़ियां भी चलती नजर आ रही हैं। ट्रैफिक के बीच बंदूकधारी आतंकवादी आम लोगों के पीछे भागते नजर आ रहे हैं। भागदौड़ फुट ओवर ब्रिज पर भी मची है। ब्रिज के ऊपर की तस्वीर देखिए, यहां अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तालिबानी इस झंडे को यहां से हटाना चाहते थे, लेकिन खोस्त प्रांत के जांबाज लोग अड़ गए। इसी बात पर तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी तरह तालिबानियों ने कल जलालाबाद में भी अफगानी झंडा फहराने वाली भीड़ पर फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। अब इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह तालिबानी आतंकी देश छोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों पर कोड़े बरसा रहा है। दरअसल तालिबानी आतंकी काबुल एयरपोर्ट के बाहर स्वचालित अत्याधुनिक हथियारों के साथ डटे हुए हैं और लोगों को काबुल छोड़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हुक्म नहीं मानता तो गोलियां चलाने से भी बाज नहीं आते। ये तस्वीर देखिए, दीवार फांदकर एयरपोर्ट घुसने की कोशिश कर रहे शख्स पर तालिबानी आतंकी गोलियों की बौछार कर रहे हैं। इतनी जोखिम के बावजूद लोगों का इस तरह एयरपोर्ट पर पहुंचना बताता है कि तालिबान को लेकर कितना खौफ है। इतना खौफ कि लोग बस किसी तरह भाग जाना चाहते हैं। यही खौफ इस लड़की की चीख पुकार से भी जाहिर हो रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अफगान लड़की अमेरिकी सैनिकों से
खुद को बचाने की अपील कर रही है। लेकिन इसके बावजूद काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा है। लेकिन कब कौन मारा जाएगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तालिबान के आतंकवादी कभी भी किसी को गोली मार देते हैं। ये देखिए कैसे ये लंबे बाल वाला तालिबानी आतंकवादी गाड़ी से उतरता है और बड़े आराम से लोगों को गोली मार कर चला जाता है। ये काबुल एयरपोर्ट का उत्तरी गेट है जहां हजारों की भीड़ है, लेकिन फिर भी तालिबान के आतंकवादी गोलीबारी करते हैं। काबुल से आई वीडियो बता रहे हैं कि तालिबान अब आम लोगों को एयरपोर्ट में दाखिल होने से रोक रहा है, भले ही इसके लिए उसे लोगों की जान ही क्यों न लेनी पड़े। काबुल एयरपोर्ट पर अभी अमेरिका का कब्जा है, लेकिन दिक्कत यह है कि एयरपोर्ट के बाहर अमेरिकी फौज नहीं है, बल्कि तालिबानी आतंकी हैं। यही वजह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति को भी कहना पड़ा है कि जब तक अमेरिका का आखिरी व्यक्ति अफगानिस्तान से सुरक्षित लौट नहीं आता, तब तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान नहीं छोड़ेगी। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 अगस्त तय की गई थी। आज तक ब्यूरो। काबुल पर तालिबानी कब्जे के 120 घंटों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल को दहला देती हैं। ऐसी ही तस्वीर 16 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट से आई थी, जब बड़ी तादाद में लोग अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान से लटक कर भागने का प्रयास कर रहे थे। उसी विमान की कुछ नई तस्वीरें सामने आ गई हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। 16 अगस्त की इस हैरत अंगेज तस्वीर को अब तक आप कई बार देख चुके हैं। अब हम आपको इसी हैरत अंगेज वाकये की कुछ अनदेखी तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप सिहर जाएंगे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। पहली तस्वीर देखिए। अमेरिकी विमान जैसे ही टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ना शुरू करता है, विमान के आगे आगे लोगों की भीड़ भी दौड़ने लगती है। विमान की विंग पर कई लोग बैठे नजर आते हैं। अब दूसरे एंगल से इस तस्वीर को देखिए। विमान के डैनी पर बैठे लोग साफ साफ नजर आ रहे हैं। साफ है इन्होंने अफगानिस्तान में रुकने की तुलना में बेहतर जोखिम भरे इस सफर को चुनना बेहतर समझा। हैरान करने वाले इस वीडियो को देखिए। लोग बस की छत की तरह विमान पर सवार हैं और मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं। हवाई पट्टी पीछे छूटती नजर आ रही है। लोगों की भीड़ भी पीछे छूट रही है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे अब इस वीडियो को देखिए। विमान ने जैसे ही टेक ऑफ किया, लोगों का संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया। विमान से लटका ये शख्स किसी तरह जान बचाने की कोशिश कर रहा है। जो लोग जान जोखिम में डालकर इस तरह विमान में सवार हुए थे, उनमें ज्यादातर लोगों की गिरने से मौत हो गई। ये तस्वीर देखिए। विमान से गिरता हुआ एक शख्स साफ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हुई अफगानिस्तान की ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, चिंता में डालने वाली हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पैदा हुए मानवीय त्रासदी को बयान करने वाली हैं ये तस्वीरें। आज तक ब्यूरो। पिछले 5 दिनों से अफगानिस्तान की सड़कों पर, हवाई अड्डे पर जो कुछ चल रहा है उसकी तस्वीर तो आपने देख ली। हर तरफ डर है, खौफ है, अराजकता का माहौल है। अफरा तफरी और बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि आखिर अफगानिस्तान में सरकार कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कौन सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। एक एक प्रांतों पर फतह करते हुए तालिबान काबुल के राष्ट्रपति निवास तक तो पहुंच गया, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आगे क्या? क्यों सत्ता को लेकर सस्पेंस जारी है। झंडे के इस संघर्ष के साथ सत्ता संघर्ष भी छिड़ा हुआ है। राष्ट्रपति अशरफ गनी काबुल से भागकर UAE पहुंच गए हैं। अमीरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ
पंजशीर से जंग जारी रखने की हुंकार भर रहे हैं। इस बीच बड़े नेता तालिबानी सरकार बनाने को लेकर काबुल में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला से मिले हैं। ये माना जा रहा है कि 1996 की तरह ही एक काउंसिल अफगानिस्तान की सरकार चलाएगा। जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक काउंसिल का सर्वेसर्वा तालिबान का मुखिया अखुंदजादा ही होगा। काउंसिल ही मंत्री तैनात करेगी। काउंसिल का एक मुखिया होगा जिसे रईस उल वज़ारा कहा जाएगा। काउंसिल का मुखिया राष्ट्रपति की भूमिका में होगा। ये मॉडल पूरी तरह 1996 से 2001 तक चली अफगान सरकार जैसा ही है। तब मुल्ला उमर पर्दे के पीछे से पूरी सरकार चलाता था और एक काउंसिल कामकाज देखती थी। लेकिन तालिबान का दावा है कि इस बार पिछली सरकार की तरह उनकी सरकार क्रूर नहीं होगी और सकारात्मक तौर पर ये उससे बिल्कुल ही अलग होगी। आज جای خیلی خوشحالی است که ما بعد از بسیار وقت بر وطن عزیز خود برگشتیم. امروز برادر آخوند اینجا آمدیم بخیر در وطن عزیز خود فرمودن. واقعا بسیار جای نهایت خوشحالی بود که امروز ما همشهریان خود را الحمدلله اینجا میبینیم و مجاهدین میبینیم. بسیار مردم ها با اطمینان الحمدلله در اینجا زندگی خود پیش میبرند. حق نراوست نور په دې وطن کې موږ افغان د دشمن په سترګې په خپل سترګې کې افغان دشمن نه وینو او موږ غواړم دغه حالت نه لاله شي افغانستان کې نور موږ هیڅ افغان هم په دغه تصور نه په ذهن نه په سترګو ویني چې هغه څه د دشمنی احساس وکړي. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तालिबान की बात पर भरोसा कैसे किया जाए। तालिबान का नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर के हमरा 9 अफरादी सियासी ग्रुप खंडहार पहुंच गए। तालिबान के इन सियासी मेंबर्स का कहना है कि आज़ादी इनकी हक थी जो उन्होंने हासिल कर ली। तालिबान ने एक दफ़ा फिर सरकारी अहदेदारों और शहरियों को माफ़ी का ऐलान किया और कहा कि सबको हुकूक फराहम होगी और अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरी तरफ अशरफ गनी ने देश छोड़कर भागने पर जो सफाई दी है उसके मुताबिक तालिबान जरा भी नहीं बदला और अगर वो नहीं भागते तो उनका हाल भी नजीबुल्ला जैसा होता। तालिबान و همکاران داخلی و خارجیشان با وضاحت گفته بودند تا من باشم آنها رای مسالمت آمیز نمی‌بینند. مسئولیتی که به دوش من گذاشته میشد این بود. कुल मिलाकर अफगानिस्तान भारी अनिश्चितता की गिरफ्त में है। आम अफगानियों के लिए ये बेहद मुश्किल स्थिति है। दिल्ली में अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। सुर्खियों के साथ होगी वापसी। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।